यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है, आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमें इसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो। यानी कि अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिवर्त लेता हूं तो वो उसी के बराबर आता है, और अगर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिवर्त लेता हूं तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आता है। तो हमें इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं हम B। इस मैट्रिक्स B को दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है, और वो जो दो मैट्रिक्स होंगे उनमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर आपको इसको करने का तरीका नहीं आता है तो हो सकता है ये बहुत खतरनाक लगे कि हमें इसको दो भागों में तोड़ना है, जिसका एक भाग सिमेट्रिक हो और दूसरा भाग स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें संतुष्ट करनी है, लेकिन इसको करने का एक काफ़ी सरल तरीका है। चलिए देखते हैं। पहले हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं C, जिसको हम लिखेंगे हाफ B प्लस B ट्रांसपोज, और हम हमेशा यही नहीं करेंगे जब भी हमें ये सवाल पूछा जाए। तो हाफ B प्लस B ट्रांसपोज करना है हमें। तो B तो हमारा यही मैट्रिक्स है, इसको लिख देते हैं, और इसमें हमें जोड़ना है B ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त। तो इसके परिवर्त के लिए हम इसकी सारी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, यानी सारे रोज को कॉलम्स बना देंगे। अब मैं इन दोनों को जोड़ के एक नया मैट्रिक्स बनाऊंगा C, और अब इसको आधा कर देते हैं, यानी कि इसके हर अवयव को आधा कर देते हैं। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स आया है C, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका परिवर्त ले तो हमें यही चीज दोबारा मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स बनाते हैं D, और D को बनाने के लिए भी हम B का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारी मूल मैट्रिक्स थी, लेकिन हम B प्लस B ट्रांसपोज की जगह B माइनस B ट्रांसपोज करेंगे। तो हम ये चीज़ तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो मैं इसी को वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मुझे अब प्लस की जगह माइनस करना है। तो अगर हम ये करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स D को देखें तो ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर हम इसका परिवर्त लें तो हमें दिखेगा, हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी, बट इसके सामने एक माइनस साइन लगा होगा। अब खास बात यह है इन मैट्रिसेस की C और D की, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों निकाला ये C और क्यों निकाला ये D। इनकी खास बात यह है कि अगर मैं C प्लस D करूं तो मुझे अपनी मूल मैट्रिक्स B वापस मिल जाएगी। चेक करके देखें, मैं यहाँ पे C और D को लेके आता हूं, तो C है मेरा यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा। तो देखते हैं क्या ये हमारी मूल मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये थी हमारी मूल मैट्रिक्स B, 3 3 -1 -2 -2 1। ओह, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, तो देखते हैं क्या गलती हुई है। हाँ, ये रही गलती। हमने -4 +1 को कर दिया था 3, यहाँ पे होना चाहिए था -3। तो ये हो जाएगा -3/2, और इन दोनों को और हमने 2 - 2 को 4 लिख दिया था, ये भी होना चाहिए 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और इन दोनों को टोटल करने पे हमें मिलेगा -4, और 2 + 0 को करने पे हमें मिलेगा 0। सॉरी, 2 + 0 को करने पे मिलेगा 2। तो अब अगर हम देखें तो हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हैं। हाँ, मैंने गड़बड़ी की वजह से ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे, बट अगर आप सही से करो तो इनका आंसर सेम ही आएगा।
इसी से पता चलता है कि मैट्रिक्स में कोई भी सवाल करते वक्त आपको बहुत ध्यान से नंबरों को लेके चलना है। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स, तो उसका एक भाग सिमेट्रिक बनाने के लिए हम हाफ एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये उसका सिमेट्रिक भाग होगा, और इसमें जोड़ सकते हैं हाफ एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज, ये भाग स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इन दोनों को जोड़ के हमें वापस x ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे b के कौन से भाग थे? वो b के भाग थे c और d, जहाँ पे c सिमेट्रिक था और d स्क्यू सिमेट्रिक था। तो ये वो दो आव्यूह हैं जिनका योगफल हमें वापस से b दे देगा।